नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक औपन्यासिक कला का जो विशेषता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, अगर हम कहानी से समझने का प्रयास करें तो उनकी पहली कहानी है पंच परमेश्वर, जो पूरी तरह से आदर्श पर आधारित है, और उनकी अंतिम कहानी कफन, जो पूरी तरह से यथार्थ है। यथार्थ में क्या होता है, इस बीच जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की भावना उनमें कही जाती है। समाज में एक स्थिति होती है आदर्श की, जैसी होनी चाहिए, और एक स्थिति होती है यथार्थ की, जो है। और आदर्शोन्मुख यथार्थ का मतलब ये हुआ कि यथार्थ के साथ साथ चलने के बाद ऐसी स्थिति आए जो व्यक्ति को अंत में आदर्श की प्राप्ति में सहायक हो। लेकिन अंतिम समय की जो रचनाएं हैं उनकी, वो यथार्थ के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। हम लोग देखते हैं कि जो प्रेमचंद का शुरुआती समय है, प्रेमचंद लगभग गांधी युग जिसे हम कहते हैं, इतिहास, भारतीय इतिहास में गांधी युग, 1915 में गांधी भारतवर्ष आते हैं, और भारतवर्ष आते ही उन्होंने आज़ादी को एक रास्ते पर ले चलने का प्रयास किया, एक दिशा प्रदान की। गांधी का जो विचार है, जो गांधीवाद है, वो पूरी तरह से आदर्श पर आधारित है। गांधी ने कहा कि साध्य अवश्य प्राप्त होना चाहिए, लेकिन साध्य के लिए जो साधन हो, साधन की पवित्रता भी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने आज़ादी प्राप्ति के लिए जो साधन बताए, वो बताया सत्य और अहिंसा। 1936 में भारतवर्ष में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन होता है। लखनऊ में इस अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रगतिशील, प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, न कि गांधीवाद से, गांधी युग से, गांधीवाद से। मार्क्स का कहना यह था कि तुम्हें साध्य देखना है, बस साधन की पवित्रता से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं था। मार्क्स ने यह कहा कि मजदूरों उठो और संपूर्ण संपत्ति को लूट लो, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है, इसे तुम लूट लो, इसे ले लो, चाहे जैसे ले लो। तो ये गांधी और मार्क्स की विचारधारा में अंतर था। हम देखते हैं कि जो प्रेमचंद अपने शुरुआती समय में गांधी से प्रभावित थे, धीरे धीरे वो मार्क्स से प्रभावित होते गए, और प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष होने का मतलब है कि वो पूरी तरह से मार्क्सवादी हो गए, पूरी तरह से प्रगतिवादी हो गए। तो जो उनकी अंतिम समय की रचनाएं हैं, जो हम लोग गोदान देखते हैं, जो हम लोग कफन देखते हैं, गोदान को अंतिम उपन्यास माना जाता है, जो अधूरा है उसको अगर छोड़ दिया जाए, और अंतिम कहानी कफन, उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने नग्न यथार्थ का चित्रण किया। कहीं भी आपको आदर्श के दर्शन नहीं होंगे। धन्यवाद।